घसेरी का सभी दगड़ियों खुणी धर्मेंद्र पंत को नमस्कार। साथियों, कई बार पति सोचता है कि आखिर पत्नी चाहती क्या है और किसी को बताना मत। कई बार मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। आज की कहानी इस धरती के पति नामक जीव के मन में कौंध रहे इस जटिल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। यह कहानी हमने प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री दीनदयाल सुंदरयाल शैलज के गढ़वाली कहानी संग्रह कथाघारी कथगुली से ली है। कहानी गढ़वाली में होगी, लेकिन इसके हिंदी में सब टाइटल भी दिए गए हैं। कहानी पूरी सुनना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि पत्नी क्या चाहती है। अर कैम न बुलिया मेरी घरवाली में तो कत्ते ना। जब बिटी यह कहानी सुन तब बिटी तो अपनी जिंदगी से कटनी छ। तो अब तुम भी सुनो कहानी और उठाओ फायदा। कहानी को नौच जनानी के चांद। एक राजा छ, वे की रानी भल्ली बिगड़ेली मयलदु मायादार छे। पर राजा थे लगी कि वे से खुश नीच। वेन बहुत जतन करी, बहुत जड़ने कोशिश करी, पर वे थे पतनी चली। वे का राज्यम चत विद्वान सयाना छया सब पूछ दे वेन, पर कैन ठीक ठाक जवाब नहीं दे साक। कैन बोली कि जनानी थे क्या चेंद भलू खाणू चेंद। कैन बोली कपड़ा लत्ता, तो कैन बोली गहना पाता। मतलब जतगा मुख उतगा बात। ए बीच एक चोर थई फांसी सजा हुए। तो राजन पूछी कि तीन चोरी के लिए कह रे। तो वेन बोली कि मैं अपनी जनानी थे कि खुश करण चांद छो। राजन बोली तो ये पता च कि जनानी के चांद जो तू इन बते सकदी तो तेरी फांसी माफ। चोरन सोची फांसी होनी च, जरा टाइम मिल जालू तो क्या हर्ज। वेन बोल महाराज मी एक महीनों भगत मिल जाओ तो मैं ठीक ठाक जवाब दे सकूँ। राजा ई शरत पर मानी कि अगर वेन बते नहीं साकी तो एक महीना बाद फांसी। चोर छुट्टी की अपना घर चली गए। तो कहानी हम अगने भी सुनोला, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध है कि अगर आपने उत्तराखंड को समर्पित या विशेष चैनल घसेरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन और उसके बाद आने वाली घंटी को दबाकर इस चैनल से जुड़ जाइए। अब सुनता छो अगने कहानी। तो इतगा तो तुमन सुनियाल चाहिए कि राजन फिलहाल चोर थे फांसी नहीं दे और चोर छुट्टी की अपन घर चल गए। अब चोर घर तो पहुंच गए, पर वे थे जवाब ही नहीं मिल। मैं न खत्म होना को 4 दिन रहेगिन, पर चोर थे कि सवाल को जवाब नहीं मिल। एक दिन वो पीपला डाल मूड़ी उदास वे की बैठी और सोचण बैठ गई कि जो वे थे फांसी लगी जेली तो वे का दाना बोए बाप घरवाली और बाल बच्चा क्या जिकारला। सोचत वो रोण बैठ गए। डाला का ऐंच शिवजी और पार्वती जी चखला बनी फुर फुर उड़ी तले मले फोंक्यों मां उडारी मरना छाया। पार्वती जी थे वे चोर को दुख देखी कि दया ऐगे। पार्वती जी शिव जी को बोली, प्रभु तुम कह को कन और कह को कन ये बिचारो रोणु बिबलाणु मिनी देख सको दू। हे दया निधान एक ही मन इच्छा पूर्ण कर जावा। शिवजी ने बोली, पार्वती ई दुनिया में सब तरह का प्राणी छन,
सब अपना अपना कर्म फल भोगना छन, तू ये फेर में न पोड़। पर पार्वती जी कख मनन वाल छे, वो पड़ी गे शिव जी का पैथर। आखिर शिव जी ने बोल, ये मनिक को सवालों जवाब तो मैं भी पता नीच, पर हाँ सुनन वाल सुन दो और बिंगण वाल बिंग दो। तो ये डालम एक डैन च सी जो रात में सैदिष्टि होंदी, वही एक सवाल को जवाब दे सकत। डाल का तौल बैठी की चोर टक लगेगी। शिव जी और पार्वती जी की बात सुनू छो। अब वो रात हूं तक वही डैन की जगवाल में उख में बैठू राय। जन अंधेर हुई तो एक काली कलूटी बद सकल जननी डालम बिटी भूया आई। तो चोर समझ गई कि ई चो डैन। वेन झट से वहीं तय सेवा लगाई और फिर वहीं सवाल पूछी कि जननी क्या चांद। तब डैन बोल दे, मी दगड़ ब्यो कर तो तुए सवाल को जवाब मिल जाल, मोर दो क्या नहीं कर दो। चोर ब्यो करने को राजी हुए गे। ब्यो करने का बाद हैं का दिन डैन बोलन बैठी, तीन मी दगड़ ब्यो करी की मी थे बहुत खुश करी दे। अब मी 24 घंटा में 12 घंटा बिगड़ेली बांध और 12 घंटा इन्नी डैन बनी के रह सकुद। तो बोल दिन हम बिगड़ेली बन की रातम। वे चोरन बोली, जन तेरी मर्जी ब्योत मिन कैरी याल। इन सोनी के वह डैन बुन बैठ तिंत मेरी मर्जी पर सब बात छोड़ दे। मित बहुत ही खुश छो। अब मी हर टाइम रात दिन बांध बनी की तेरी सेवा पानी कर दो रोल। अरे तेरु सवाल को जवाब बिच तो समझण होला समझी गे होला कि जनानी क्या चांद। जी हाँ, हर एक जनानी चांद कि जन व बनीच उन्हीं सब काम। चोरन राजा था ये बात समझाई तो राजा भी मान गए और चोर की फांसी माफ हुए गे। राजन चोर थे खूब धन दौलत भी दे। चोर भी चोरी चकरी छोड़ी की दुई जनानियों और बाकी कुटुंबदारी दगड़ मजा से रहने लगे। तो कहानी खत्म, पैसा हजम, बल जो घड़ी बच सो घड़ी 100 बच। तो कहानी कन लग जरूर बताया और ई थे लाइक और शेयर जरूर करिया। आज खुणे इत गई, नमस्कार।